again. I am Professor Gauri Nathe and you are watching my YouTube channel Speak English with Inspire Academy. तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्पीकिंग। सो आज तक हमने जो भी आज तक हमने जो भी टॉपिक्स लिए हैं उसकी आज हम प्रैक्टिस लेने वाले हैं। तो जो भी मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये यूजफुल है ही है, साथ ही साथ जो भी नए जुड़ गए हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी एक लेक्चर में आपको पूरा जो इससे रिलेटेड आज तक मैंने जो भी पढ़ाया है आज आप वीडियो देखेंगे, एंड तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेशन। सो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेशन लिखे हैं। तो शुरू से लेकर आज तक हमारा जो भी टीचिंग हुआ है उसके बेस पर ये फॉर्मेशन बिलोंग करता है। तो सबसे पहले वाले कॉलम में जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज तक मतलब जो भी वीडियो देखते हैं उनको पता चल ही गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, एम इज आर क्या है, वॉज वर क्या है। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है मतलब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है, उसके बाद यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सेंटेंस बना लेते हैं। मैं हिंदी के जो सेंटेंस है वो ओरली बताऊंगी और उसके बाद जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैं बोर्ड पे लिखने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है रोहन क्रिकेटर है, तो इंग्लिश में आएगा रोहन इज अ क्रिकेटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, एंड, इज, आर। तो इस सेंटेंस में खाली इज का यूज हुआ है। क्यों? तो टीचिंग के अकॉर्डिंगली रोहन इज अ सिंगल पर्सन, दैट्स व्हाई वी यूज आफ्टर इट इज। ओके, तो सब्जेक्ट अगर आई होता, मैं क्रिकेटर हूं, तो उसके लिए आएगा आई एम क्रिकेटर। देन तुम क्रिकेटर हो, ऐसा अगर सेंटेंस होगा तो यू आर क्रिकेटर। मतलब ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये तीनों के यूज हमें यहाँ पे करने हैं। तो मैंने रोहन वर्ड लिया है, रोहन सब्जेक्ट लिया है, इसलिए हमें यहाँ पे इज यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे आएगा? रोहन इज अ क्रिकेटर। देन उसी का हमें क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे एंडिंग में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब बनाना होगा तो स्टार्टिंग में यूज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, मतलब ये ऑब्लिक है, ऑप्शनल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये तीनों का यूज होता है। उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या रोहन क्रिकेटर है? तो इसमें से इज आएगा, इज रोहन क्रिकेटर, क्वेश्चन मार्क। देन रोहन क्रिकेटर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चन, नेगेटिव, और नेगेटिव का भी हमें क्वेश्चन लेना है। तो रोहन क्रिकेटर नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, आफ्टर दैट नॉट एंड ऑब्जेक्ट। तो नॉट लगाने से वो नेगेटिव बन जाता है। तो रोहन क्रिकेटर नहीं है, रोहन is not cricketer. Then नेगेटिव का भी क्वेश्चन बना लेना है। तो रोहन, क्या रोहन क्रिकेटर नहीं है? तो यहाँ पे इज को एंटी फॉर्म, मतलब इज के आगे आप नॉट भी लगा सकते हैं, उसे एंटी फॉर्म लगाने से भी वो नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ हमें इजंट लेना है। तो
isn't रोहन क्रिकेटर? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। रोहन क्रिकेटर है, रोहन इज ए क्रिकेटर। क्या रोहन क्रिकेटर है? इज रोहन क्रिकेटर? रोहन क्रिकेटर नहीं है, रोहन इज नॉट क्रिकेटर। क्या रोहन क्रिकेटर नहीं है? इजंट रोहन क्रिकेटर। तो जो भी फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसका हमने क्या बनाया, उसका सेंटेंस बनाया। ओके, सेम हमें नेक्स्ट कॉलम में लेना है विच इज बिलोंग्स टू वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ कहाँ पे यूज होता है? मतलब जो भी पास्ट के इवेंट है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये वॉज एंड वर्ड लेना पड़ता है। तो था, थी, थे, ऐसे अगर वर्ड्स आएंगे, सेंटेंस आएंगे, तब हमें सब्जेक्ट के बाद वॉज एंड वर्ड का भी यूज करना है। तो यही सेंटेंस इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। रोहन क्रिकेटर है मतलब प्रेजेंट में, अभी पास्ट में क्या आएगा? रोहन क्रिकेटर था। ओके, तो रोहन वॉज क्रिकेटर। रोहन वॉज अ क्रिकेटर। यहाँ पे वॉज एंड वर्ड दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो रोहन इज अ सिंगल पर्सन, दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर वॉज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे मतलब वह क्रिकेटर है तो दे वर क्रिकेटर, वह क्रिकेटर थे, दे वर क्रिकेटर। तुम क्रिकेटर थे, यू वर क्रिकेटर। मतलब यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको वॉज एंड वर का यूज करना है। तो रोहन सिंगल है इसलिए मैंने यहाँ पे वॉज का यूज किया है। रोहन वॉज अ क्रिकेटर। अभी क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे है वॉज ऑब्लिक वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या रोहन क्रिकेटर था? तो वॉज रोहन क्रिकेटर क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने जैसे कि बताया था क्वेश्चन होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे। तो वॉज रोहन क्रिकेटर? रोहन क्रिकेटर नहीं था, रोहन वॉज नॉट क्रिकेटर। और यहाँ पे भी हमें नेगेटिव का भी क्वेश्चन बनाना है। तो वॉज नॉट, वॉज प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉजंट, वर प्लस नॉट इज इक्वल टू वरंट। मतलब आप इसके आगे नॉट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप एंटी फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में इसका यूज होगा। देखिए, क्या रोहन क्रिकेटर था? तो वॉजंट सबसे पहले आएगा। वॉजंट रोहन क्रिकेटर क्वेश्चन मार्क। तो रिवाइज कर लेंगे। रोहन क्रिकेटर था, रोहन वॉज ए क्रिकेटर। क्या रोहन क्रिकेटर था? वॉज रोहन क्रिकेटर। रोहन क्रिकेटर नहीं था, रोहन वॉज नॉट क्रिकेटर। क्या रोहन क्रिकेटर नहीं था? वॉज इट रोहन क्रिकेटर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, विच इज बिलोंग्स टू फ्यूचर। मतलब क्रिकेटर है, क्रिकेटर था, क्रिकेटर होगा और क्रिकेटर बनेगा। मतलब फ्यूचर एक्शन है। तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए कौन सा फॉर्मेशन है वो भी देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने जब शैल विल का टॉपिक पढ़ाया था तभी मैंने बोला था कि सेंटेंस में जब भी एक्शन नहीं होगी तो बी यूज होगा। एक्शन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्शन नहीं होने की वजह से हमें बी यहाँ पे लेना पड़ता है। तो अभी रोहन क्रिकेटर होगा, तो होगा के लिए बी कंपलसरी हमें लेना है। तो फॉर्मेशन कैसे तैयार हुआ देखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, मतलब ये ऑप्शनल है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इसका यूज करना है। प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। देन देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। रोहन क्रिकेटर बनेगा, रोहन क्रिकेटर होगा। तो यहाँ पे रोहन विल बी अ क्रिकेटर। रोहन विल बी, रोहन के बाद मैंने बताया कि आई और
वी के बाद शल यूज करना है, अदरवाइज ऑल सब्जेक्ट के लिए आप विल भी यूज कर सकते हैं। तो रोहन के बाद हमें विल यूज करना है। रोहन विल बी अ क्रिकेटर। क्या रोहन क्रिकेटर बनेगा? तो विल पहले आएगा। विल रोहन बी अ क्रिकेटर? रोहन क्रिकेटर नहीं बनेगा। रोहन विल नॉट बी अ क्रिकेटर। देन क्या रोहन क्रिकेटर नहीं बनेगा? विल का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट। वोंट रोहन बी अ क्रिकेटर? तो फ्यूचर का सेंटेंस देखिए, रोहन क्रिकेटर बनेगा, रोहन विल बी अ क्रिकेटर। क्या रोहन क्रिकेटर बनेगा? विल रोहन बी अ क्रिकेटर। रोहन क्रिकेटर नहीं बनेगा, रोहन विल नॉट बी अ क्रिकेटर। क्या रोहन क्रिकेटर नहीं बनेगा? वोंट रोहन बी अ क्रिकेटर। तो दोज कॉलम्स बिलोंग्स टू एमएस आर, वॉज, वर एंड शैल विल। तो उसके बाद एक्शन वर्ब हमने यहाँ पे लेना है। मतलब ये जो तीन थे वो क्या थे? हेल्पिंग वर्ब। अभी हमें एक्शन वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे एक्शन आएगी, वर्ब्स आएंगे। तो फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे एक्शन में। कैसे? तो पहले वाले कॉलम में एक्शन नहीं है, खाली रोहन क्रिकेटर है, यहाँ पे उसने कोई भी एक्शन नहीं की है। अब चलिए एक्शन वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे क्रिकेट खेलने की एक्शन हुई है, तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो है प्ले। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है हमें, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? तो मैंने यहाँ पे सिखाया है V1 के जो सेंटेंस है उसको क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब जो V1 के एवरीडे एक्शन जो होती है उसका क्वेश्चन बनाने के लिए डू का यूज होगा। तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। और उसी का भी हमें क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? ये डोंट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। फॉर्मेशन देखिए, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? डोंट आई प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देख लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? डोंट आई प्ले क्रिकेट? देन नेक्स्ट इज सेम फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे खाली मैंने S और ES सब्जेक्ट को ऐड किया है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो वीडियोस लिए हैं उसमें भी मैंने क्लियरली बताया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके आगे मतलब वर्ब को आपको SES फॉर्म लगाना ही
लगाना है। तो ये रोहन का ही सेंटेंस हमें यहाँ पे लेना है। तो रोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे रोहन इज अ सब्जेक्ट और इस क्रिकेट खेलने को हम प्ले बोलेंगे और प्ले को एस फॉर्म लगेगा। रोहन प्लेज, एस और ई एस मतलब ऑब्लिक है, तो रोहन प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे आई है इसलिए खाली प्ले यूज हुआ। यहाँ पे रोहन सिंगल है इसलिए प्ले को एस फॉर्म लगाना नेसेसरी है। तो रोहन प्लेज क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, तो डज आएगा। डज रोहन प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, नेगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस डजंट, डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डजंट, मतलब डज नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है डजंट, तो मैंने यहाँ पे डजंट यूज किया है। तो सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सेंटेंस इसका ही नेगेटिव बना लेते हैं। रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, रोहन डजंट प्ले क्रिकेट। अभी नेगेटिव का भी क्वेश्चन, इसलिए वो जो डजंट यहाँ पे सेकंड नंबर पे यूज हुआ है वो आगे आएगा। डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, डजंट रोहन प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आएगा। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेज क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, डज रोहन प्ले क्रिकेट। रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, रोहन डजंट प्ले क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, डजंट रोहन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हमें सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाना है। इस सेंटेंस में हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, आगे चल के हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लेना है। तो रोहन क्रिकेट खेलता है, इट इज अ सिंपल प्रेजेंट। रोहन क्रिकेट खेला मतलब उसकी जो एक्शन है वो पास्ट में चली गई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होगा। तो रोहन क्रिकेट खेला, तो प्ले का सेकंड फॉर्म आएगा प्लेड। रोहन प्लेड क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेला, रोहन प्लेड क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट खेला, तो जो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जहां पे हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया, उसका क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डिड का यूज करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन देख लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था कि जैसे ही आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में डिड यूज करते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म टर्न इनटू फर्स्ट फॉर्म, कि सेकंड फॉर्म की जगह हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, बिकॉज ऑलरेडी डिड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ डू एंड डज। ओके, सो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या रोहन क्रिकेट खेला, डिड रोहन प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। रोहन क्रिकेट नहीं खेला, उसी डिड को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं डिडंट। तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रोहन क्रिकेट नहीं खेला, रोहन डिडंट प्ले क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेला, तो डिडंट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिडंट रोहन प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ओके, रोहन क्रिकेट खेला,
रोहन प्लेड क्रिकेट, क्या रोहन क्रिकेट खेला? डिड रोहन प्ले क्रिकेट? रोहन क्रिकेट नहीं खेला, रोहन डिडंट प्ले क्रिकेट, क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेला? डिडंट रोहन प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर का देख लेते हैं कि खेलेगा मतलब जो भी एक्शन है वो फ्यूचर में करने वाला है, करने वाली है, तब हमें क्या यूज करना है वो भी हम देख लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब फ्यूचर का सेंटेंस, फ्यूचर के जो एक्शन है जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं उसके लिए आपको सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं, इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेंगे। रोहन क्रिकेट खेलेगा मतलब इन फ्यूचर, सो रोहन विल प्ले क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट खेलेगा? क्वेश्चन मार्क। विल रोहन प्ले क्रिकेट? विल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, विल रोहन प्ले क्रिकेट। रोहन क्रिकेट नहीं खेलेगा तो विल प्लस नॉट मतलब वोंट, तो सब्जेक्ट प्लस शैल, वोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो रोहन क्रिकेट नहीं खेलेगा, रोहन वोंट प्ले क्रिकेट। और उसी का नेगेटिव का क्वेश्चन है, क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेलेगा? तो शैंट प्लस शैंट और वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे वोंट यूज हुआ है तो उसी वोंट को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करेंगे, वोंट रोहन प्ले क्रिकेट। ओके, तो गाइस ये जो चार्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्पीकिंग, बिकॉज यहाँ पे मैंने सिंपल उसका क्वेश्चन नेगेटिव और नेगेटिव का क्वेश्चन, मतलब हम जो बात करते हैं अगर अपने मदर टंग में हो और अदर लैंग्वेज में हो तो उसमें सिंपल सेंटेंस भी हम बोलते हैं, इंट्रागेटिव मतलब क्वेश्चन भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं और उसका भी क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब all types of sentence I taught here, so you have to practice at your home. Okay, thank you so much.